यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार। सियासत की गोटियां सजने लगी हैं, राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। पंजाब की राजनीति में अचानक तेजी आ गई है। कारण साफ है, पहले कैप्टन का अपनी ही पार्टी से विवाद और फिर इस्तीफा, दूसरा सिद्धू का कभी इस्तीफा देना और कभी विवादित बयान देना, और फिर अब जबकि 2022 के चुनाव 5 राज्यों में अगले साल होने वाले हैं, तब सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सियासत में गर्मी ला दी, जब उन्होंने मोगा में महिलाओं को बड़ी सौगात दी और इसके बाद लुधियाना में ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाया। क्या है केजरीवाल की चुनावी रणनीति, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षय पाठक। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। बात पंजाब की हो रही है, जहां 2022 का चुनावी रण तैयार हो चुका है। सभी सियासी पार्टियां चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को पंजाब के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने लोक लुभावने वादों की बौछार कर दी। केजरीवाल ने यूपी में प्रियंका की तर्ज पर महिलाओं पर दांव खेला और केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान करते हुए आधी आबादी पर निशाना साधा। आखिर महिलाओं पर निशाना साधने के पीछे केजरीवाल की क्या रणनीति है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें पंजाब राज्य भी शामिल है। पंजाब की आबादी करीब 3 करोड़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में कुल 2.04 करोड़ वोटरों में से 96.19 लाख महिलाएं थीं, जो इस बार चुनाव में अंतिम वोटर सूची आने तक करीब 1 करोड़ हो सकती हैं। सबसे अहम ये कि पंजाब चुनाव में महिलाएं पुरुषों से अधिक वोटिंग करती हैं। पंजाब चुनाव में सियासी दलों का महिलाओं पर दांव सिर्फ उनकी भलाई ही नहीं होती, बल्कि असल खेल राजनीतिक शहमात का भी है। यही वजह है कि कांग्रेस में लुधियाना रैली में महिलाओं को 50% तक सीटें देने की बात कह दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेल दिया। मेगा में उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को प्रति माह 1,000 देंगे। यह पेंशन की रकम से अलग होगी, इसमें कोई इनकम कैटेगरी भी नहीं रखी गई है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। पंजाब पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेगा में महिलाओं से मीटिंग भी की। आपको बता दें, 2017 में 117 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ तो 80,94,558 पुरुष और 73,26,384 महिलाओं ने मतदान किया। यहाँ महिलाओं की गिनती कम जरूर है, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से देखें तो महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। 2017 में पुरुषों के 78.5% के मुकाबले 79.2% महिलाओं ने मतदान किया। 2012 में भी ऐसी वोटिंग थी, तब मतदान करने वाली महिलाएं 78.90% थी, जबकि 77.58% पुरुष वोटरों ने मतदान किया था। महिलाएं अपनी वोट तो देंगी कि नहीं देंगी? अपनी वोट तो देंगी, लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुष को मनाना है। उनको मनाना है कि देखो, पंजाब जिस भी पार्टी को, अपने पति को, अपने पिताजी को, अपने बेटे को, उसको बोलना, बच्चे
अपने पति को बोलना है, जी आपकी जो मर्जी पार्टी हो, हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बार एक मौका केजरीवाल को देके देखो। आम आदमी पार्टी ने आंकड़ों पर सियासी दांव खेला। पंजाब में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। उनके लिए चुनाव में कोई सीधी घोषणा नहीं होती। बुढ़ापा पेंशन को छोड़कर महिलाओं को कोई सौगात नहीं। सामान्य और कम उम्र की महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी हथियार नहीं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे भांप लिया। उनकी घोषणा 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला के लिए है। इसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग नहीं बनाया गया है। अगर हर महिला को रुपए मिलेंगे तो आपके प्रति बढ़ेगा रुझान। आपके लिए यह बड़ा चुनावी बेनिफिट हो सकता है। करीब वो 20% महिलाएं इस दांव में आकर्षित होंगी। जो मतदान ही नहीं करती वो भी आकर्षित होंगी। ज्यादा वोटिंग गरीब और मध्यम वर्ग से होती है। वहाँ केजरीवाल का दांव ज्यादा असरदार भी रहेगा। इस दांव के जरिए आप घर घर पहुँचने में कामयाब रहेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की, तो वहीं सोमवार को लुधियाना में कांग्रेस की रैली में पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने कहा कि यूपी में 40% है, लेकिन पंजाब में महिलाओं को 50% टिकट दे सकते हैं। सीएम चरणजीत चन्नी ने भी महिलाओं के योगदान की सराहना की थी। केजरीवाल के दांव के बाद तय है कि कांग्रेस भी जल्द ही महिलाओं के लिए कोई सीधा बेनिफिट देने की घोषणा कर सकती है, ताकि आपको टक्कर दी जा सके। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़े में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करें यूपी की सियासत में आ रही गर्माहट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी की सियासत में लगातार गर्माहट आती जा रही है। जहां एक ओर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी लगातार रैलियों और यात्राओं को साथ सियासी सफर पर निकल चुके हैं, तो वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। क्या है बीजेपी की सियासी रणनीति, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षय पाठक। बीजेपी के शीर्ष नेता धरातल पर उतारे जा चुके हैं, जो अपनी मंजी मजाई रणनीति के तहत जनता के बीच पहुंचने लगे और विकास और वादों की दुहाई के साथ सत्तासीन होने की कवायद में लगे।
इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने न केवल संगठन की नब्ज टटोली बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश का संचार भी कर दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कानपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने सबसे पहले जू स्थित बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेककर सिख समुदाय को संदेश देने का प्रयास किया, जिसके बाद अन्य 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि आज इन बड़े कार्यालयों में इन कार्यकर्ताओं का खून पसीना नींव में लगा है, जिन्होंने आज से 20 साल पहले पार्टी की विचारधारा को गांव कस्बों में घूमकर आगे बढ़ाया और आज ये उन्हीं की देन है। उन घटनाओं में कितना पसीना है, कितना खून बहा है, कितनी ताकत लगी है, कितनी जिंदगियां गई हैं, कितने लोगों ने अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के हम आज उसका परिणाम देखने को मिलता है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे यह भव्य कार्यालय देखने का मौका मिल रहा है। आप सब भाग्यशाली हैं। आप उनसे पूछिए जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के किसी किराए के मकान धारा को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी तपस्या को भी आप जान वह आज इस कार्यालय के नींव के पत्थर हैं। उनके योगदान से आप आज यहां बैठे हैं, उनकी तपस्या के कारण आप बैठे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का सुख लेना हो तो अंधेरे को याद। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। भारतीय राजनीति को हम देखते हैं तो आजादी के बाद मूल्यों, आदर्शों और भारत के प्रति अपना समझ से निछावर करने वाला दल कोई है देश और दुनिया की नजरों में, तो वो बीजेपी है, जिसके लिए व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है। कोई एक दल आज भी देश और दुनिया की नजरों में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने अपनी व्यक्तिगत उपासना विधि को अपने तक सीमित रखा, लेकिन अपना एक धर्म माना और राष्ट्र धर्म है, और उस राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जहां दुनिया के सामने एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। बूथ अध्यक्षों को नड्डा का जीत का मंत्र। कानपुर बुंदेलखंड के 22,143 को जीत का मंत्र। क्लीन स्वीप की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्षों के साथ बैठकर चुनावी रणनीति की तैयार। बीजेपी सबसे मजबूत किले को बचाने में लगी। 52 में से 52 सीट जीतकर क्लीन स्वीप की कोशिश। बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। निराला नगर रेलवे ग्राउंड में पदाधिकारियों का सम्मेलन। 2017 और 2019 में बीजेपी ने रचा था इतिहास। कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों पर पार्टी की मजबूत पकड़। 2022 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शुमार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के अलावा प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश के हर पदाधिकारी को पीएम मोदी ने जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत सभी जुट गए हैं। उसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा चुनाव की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा और सीएम योगी के कार्यक्रम कानपुर में आयोजित किए गए, जिसके सहारे
कानपुर में मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रथम चरण संपन्न हुआ। आगे और कितनी रैलियां और कितने नेता यहां का दौरा करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 सीटों पर बीजेपी की सीधी निगाह है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। 2017 में भाजपा ने प्रचंड जीत से चुनावी समीकरण बदल दिए थे। करीब 18 साल से भाजपा प्रदेश की सत्ता से बाहर थी। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार एक बार फिर तेज हो गई है। यूपी के सिंहासन पर बैठने के लिए जहां भाजपा, सपा, कांग्रेस लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पैठ जमाकर राजनीतिक समीकरण साध रहे हैं, तो अब बसपा का हाथी भी इन सभी राजनीतिक दलों की तेजी को देखकर अब ट्विटर से निकलकर मीडिया के सामने आ गया। क्या है बसपा का चुनावी रणनीति, आपको बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षया। भाजपा, सपा, कांग्रेस के बाद अब बसपा भी चुनावी मैदान में उतर आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के प्रति अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कोई घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, कहने में कम कार्य करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखती है।
मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसकी शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने आज राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बसपा का 86 सुरक्षित सीटों पर विशेष जोर रहेगा। इन सीटों के विधानसभा अध्यक्षों को लखनऊ बुलाया गया है और इनके साथ मायावती खुद चुनावी स्ट्रेटेजी को लेकर काम करेंगी। मायावती ने बताया कि बसपा की सरकार में जो काम हुए उनके बारे में बतलाने के लिए उनकी पार्टी ने एक फोल्डर बनाया है जो सभी 403 विधानसभा सीटों के हर गाँव हर शहर में आम लोगों के बीच पहुँचाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्ष पर जमकर हमलावर भी हुई। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार में हुए कामों को सपा और भाजपा अपना काम बता रही है। कांग्रेस और अन्य सरकारों ने इतने समय में बसपा जितने काम नहीं किए हैं, वहीं बसपा ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अकेले ही लड़ने का फैसला किया। उसने किसी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व समझौता नहीं किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 86 सीटों के विधानसभा अध्यक्षों की एक बैठक कर मंगलवार को लखनऊ में बैठक हुई। इसमें आरक्षित सीटों के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। उच्च वर्ग खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए सतीश चंद्र मिश्र और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। कृषि कानूनों की वापसी की चर्चा करते हुए मायावती हमलावर रही कि नरेंद्र मोदी की सरकार को किसान संगठन के साथ बैठकर किसानों की मांगों को एक एक कर दूर करना चाहिए। प्रदेश की प्रत्येक ऐसी विधानसभा की सीट पर पार्टी संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों की व खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों को जो कैडर दिए जा रहे हैं, वो कैडर के कार्यों की तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की स्थिति की भी गहन समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी। सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री S.C. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इनके साथ बैठकर इसके लिए आज ही आगे की पूरी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पूरे करने के लिए इनको कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वैसे मुझे पार्टी के आज आए हुए सभी विधानसभा इंचार्जों व अध्यक्षों पर ये पूरा भरोसा है कि सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें इस चुनाव में प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है, जो पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी आश्वस्त किया जाएगा कि इस बार विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से आगे भी ऐसे ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के कार्य किए जाएंगे। और फोल्डर जो तैयार किया है तो वो ये है, आपको भी दे दिया जाएगा, मीडिया को भी। ये हमने ये कई पेज का फोल्डर है, तो जो हमने तैयार किया है तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि
जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आजादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में, और मौजूदा वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। और इस फोल्डर में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि जो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है, तो ताकि ये जन जन तक ये मालूम हो जाए कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कोई घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, कहने में कम कार्य करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखती है। और ये हमने अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब करके दिखाया है। तो ये फोल्डर आज जारी किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में ये फोल्डर जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमने क्या कार्य किए, और आगे हमारी सरकार बनती है तो इसी पैटर्न पर फिर से कार्य किए जाएंगे। एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 विधानसभा सीटों पर है, जहां भाजपा हर हाल में 2017 का खुद का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, तो सपा की साइकिल भी विजय रथ पर सवार होकर गांव-गांव जा रही है, तो कांग्रेस का हाथ भी लगातार इशारे करने में लगा है। तो अब मायावती ने भी एक्शन में आ चुकी हैं, और अब देखना यह है कि इन चारों पार्टियों में से इतर आम आदमी पार्टी अपना वजूद कहां तक कायम रख पाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।